निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, नीतीश कुमार के सुशासन में पहले तो गुंडे और बदमाशी पीटते थे, दूसरे को मारते थे, लेवी वसूलते थे, लेकिन अब शायद जो है नीतीश कुमार के सांसद भी गुंडई पे उतर गए हैं। जी हां, ताजा मामला, ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये भागलपुर से आ रही हैं और भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने पत्रकार को किस बेरहमी से पीटा है, ये जीती जागती तस्वीरें जो हैं ये सामने आपको मैं दिखा रहा हूं। देख लीजिए आप, अजय मंडल। और सर पीटा ही नहीं, गालियों की आवाज भी है जिसे हम बिप कर दे रहे हैं, जिसे हम साइलेंट कर दे रहे हैं। लेकिन अजय मंडल को ये जवाब तो देना ही होगा कि यदि पत्रकार आपके भ्रष्टाचार को, पत्रकार आपकी गलतियों को यदि उजागर करते हैं तो क्या आप उन्हें इसी तरीके से पीटेंगे? शायद अब जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सरकार में तो किल ठुक ही रही है। उधर बीपीएससी के अभ्यर्थियों का मामला, आशा दीदी से लेके जीविका दीदी, और अब बिहार में पत्रकार को भी कहीं ना कहीं पीटा जा रहा है। आपको याद होगा 2014 में इसी तरीके से पत्रकारों को जेल भेजने और पीटने की घटना मनमोहन सिंह के शासनकाल में की गई थी। देश के बड़े मीडिया घराने के पत्रकार को 3 दिन जेल भेजा गया था और उसके बाद ही मीडिया ने मनमोहन सिंह की सत्ता को उखाड़ दिया था। जी हां, शायद ये पहली घटना नहीं है पत्रकारों को गोली मारने या पीटने की, इसके पहले भी घटनाएं हुई हैं। लेकिन आज जो अजय मंडल ने एक जनप्रतिनिधि होके देश के चौथे स्तंभ को सड़कों पर जिस तरीके से पीटा है, ये तो शायद अब नीतीश कुमार की सरकार को उखड़ने का निश्चित तौर पर संकेत देता है। तस्वीरें फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए किस तरीके से गाली गलौज कर रहे हैं। अपनी गाड़ी से उतरकर पत्रकार को घसीट रहे हैं। पूरी ये तस्वीरें हैं, साथ में जो है प्रशासन उनके है, मुख्य दर्शक बना है प्रशासन, और प्रशासन शायद सांसद साहब से ये पूछने की हिमाकत नहीं कर पा रहा, ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि आखिर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। और यही अभी तक किसी भी पत्रकार एसोसिएशन या कहीं से भी ये आवाज नहीं उठी है। जवाब तो अजय मंडल क्या, जदयू के अब तमाम नेताओं को इस पर देना होगा कि आखिर क्यों आपने इस पत्रकार को पीटा। क्या उसने आपके कुछ भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया था? लगाएंगे तो अपने ससुर पे लगाएंगे। जेडीयू के एक सांसद है अजय मंडल, उन्होंने पत्रकारों के साथ मारपीट की है अभी भागलपुर में। किसी का प्रोग्राम है। अब ये लोग नीतीश जी से पूछिए, नीतीश जी तो हर चीज में मोनी बाबा बने हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। बिहार में लगातार जो है अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, दिन दहाड़े गोलियां चल रही है। अब मुख्यमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। इनके केंद्र मंत्री बचाव में आते हैं अपराधियों के, राज्य के मंत्री तो कहते हैं कि अभी अशोक चौधरी जी ने कहा कि खुद जो है सरकार जो है उनको बचाती है, पोषित है, सरकार द्वारा जो है पोषित है। अब आप समझिए इसके मायने क्या है। जब यही लोग अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, पोषित बोल रहे हैं, तो इसका कोई मतलब रह गया? नीतीश कुमार के सुशासन की कलई खोली थी, आखिर क्यों? और यदि खोली भी थी तो देश का चौथा स्तंभ है, उसे खोलने का अधिकार है, उसे सच दिखाने का अधिकार है। यदि आप इतने ही सही हैं और जिस बात पर उसने आपको दिखाया है, आपके इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी, तो आप कानून का सहारा ले सकते थे, सबूत आप दे सकते थे कि नहीं, जो आपने छापा है, जो आपने दिखाया है, ये गलत है, ये बात नहीं है। लेकिन रास्ते में देश के चौथे स्तंभ के साथ इस तरीके का बर्ताव कहीं ना कहीं 2025 में नीतीश को तो बहुत महंगा पड़ने वाला ही है।
ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।